नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, इस समय देश की लोकसभा में जो माहौल एक बार फिर बना है, इस माहौल में अमित शाह ने जब भाग लिया तो पूरी चर्चा को गर्म कर दिया। माहौल ऐसा बना है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और चर्चा में अमित शाह ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने प्रस्ताव में संकल्प के संलग्न नहीं होने का भी जिक्र किया और शाह ने प्रस्ताव में तारीख की गलती का भी मामला उठाया है। देखिए दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को लोकसभा स्पीकर को हटाने संबंधी सदन में विपक्ष के संकल्प पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सदन में विपक्ष के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि लोकसभा के स्पीकर के सदन को सुचारू रूप से संचालन संबंधी अधिकारों का जिक्र किया। इसके साथ ही लोकसभा सदस्यों के अधिकारों का भी जिक्र किया है। उन्होंने इसके साथ ही विपक्ष को नसीहत भी दे डाली। अमित शाह ने कहा कि आपको संविधान के तहत अधिकार है, लेकिन आपको विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग किसी मुगालते में ना रहें। शाह ने कहा कि जो नियमानुसार नहीं चलेगा उसका माइक बंद होना चाहिए। एक बार फिर आप सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि जो नियमानुसार नहीं चलेगा, मतलब जो नियम के अनुसार नहीं चलेगा, उसका माइक बंद ही हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन कोई मेला नहीं है, यहां नियमानुसार बोलना पड़ता है कि जिसका मन हुआ जब मन हुआ बोल दिए। ये कोई मेला नहीं है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सदन आपसी विश्वास चलता है। पक्ष और विपक्ष के लिए स्पीकर कस्टोडियन होते हैं। उन्होंने कहा कि सदन कैसे चलेगा इसके लिए नियम बनाए गए हैं। किसी की मन मर्जी से सदन नहीं चलेगा कि आज हमारा मन हुआ कि आज हम ये बोलेंगे तो सदन में हम आज यही बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सदन कोई मेला नहीं है। सदन चलाने के लिए सदन के नियमों के अनुसार बोलना पड़ता है। अमित शाह ने आगे कहा कि लोकसभा के नियम हमारे समय में नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि सदन में नियम के अनुसार सबको बोलना होता है। अमित शाह ने आगे कहा कि स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते हैं। अमित शाह ने स्पीकर का निर्णय से असहमति अमित शाह ने कहा है कि जो स्पीकर का जो फैसला होता है, निर्णय होता है, इससे असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन निर्णय की निष्ठा पर सवाल उठाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जब आप स्पीकर की निष्ठा पर सवाल करते हो तो यह अफसोसजनक घटना है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अधिक समय तक सत्ता में रही है और भाजपा ज्यादा से ज्यादा सालों तक विपक्ष में रही है। अमित शाह ने इतिहास में बताया कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, लोकसभा स्पीकर पूरे संसद के इतिहास में अमित शाह ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, लेकिन हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे, हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अब तक 3 अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले दल इस समय एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में आए तीनों प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गए थे। देखिए साथियों, अमित शाह एक अलग मूड में दिखे, संसद के अंदर एक अलग मूड में दिखे। अमित शाह ने कहा कि मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर के कार्यवाही के बारे में दिए गए फैसलों पर सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। अमित शाह ने आगे कहा कि अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है कि व्यवस्था और नियम बनाए रखना है। और अमित शाह ने प्रस्ताव में संलग्न और तारीखों की गलतियों का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने उच्च नैतिकता और गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि 2 बार प्रस्ताव में गड़बड़ी के बाद भी विपक्ष को प्रस्ताव का मौका दिया गया। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष नियमों को नहीं मानता और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। दोस्तों, पूरा सदन जब अमित शाह बोले तो हड़बड़ा सा गया, क्योंकि अमित शाह हर एक आरोपों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे।
आप सबको क्या लगता है, ये प्रस्ताव पास हो जाएगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह भी बताइए क्या देश के विपक्ष को सदन में बोलने दिया जाता है कि नहीं बोलने दिया जाता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप किसको समर्थन करते हैं, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।